राधे राधे। मकर संक्रांति, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं, हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र एवं महत्वपूर्ण खगोलीय व धार्मिक पर्व है। ये दिन केवल ऋतु परिवर्तन का सूचक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा में एक बड़े बदलाव का प्रतीक भी है। मान्यता है कि इस दिन से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है और नकारात्मकता का प्रभाव कम होने लगता है। इस शुभ अवसर पर तिल एवं गुड़ का विशेष महत्व है। तिल को शनि और पितृदेवताओं से जोड़ा जाता है, तो गुड़ माधुर्य व समृद्धि का प्रतीक है। इन दोनों के मेल से बने तिलगुड़ के लड्डू न सिर्फ शरीर को ऊर्जा देते हैं, बल्कि शास्त्रों व लोक परंपराओं में इन्हें धनागमन और कष्ट निवारण का एक शक्तिशाली साधन भी माना गया है। यहाँ मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू से जुड़े कुछ गहन व विस्तृत उपाय दिए जा रहे हैं। इन्हें पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और गोपनीयता के साथ करने का विधान है। गोपनीयता इसलिए आवश्यक है ताकि उपाय का संकल्प और भाव बाहरी प्रदर्शन या चर्चा में क्षीण न हो। पूर्व तैयारी एवं मानसिक दृष्टिकोण। 1. मन की शुद्धि। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शांत चित्त बैठें। मन से किसी के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध के भाव को जाने दें। एक निर्मल व विनम्र भाव अपनाएं। 2. संकल्प। मन ही मन ये संकल्प लें कि आज का दान व उपाय आपकी आध्यात्मिक उन्नति एवं परिवार की भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए है, केवल दिखावे के लिए नहीं। 3. सामग्री। घर में पारंपरिक विधि से तिल व गुड़ के लड्डू तैयार करें या शुद्धता का ध्यान रखते हुए खरीद लें। इन लड्डुओं को भगवान का प्रसाद मानकर श्रद्धा से रखें। विस्तृत उपाय विधि। उपाय 1. पंच लड्डू समर्पण विधि। 5 लड्डुओं का रहस्यमय वितरण। इस उपाय का दर्शन ये है कि धन केवल संग्रह के लिए नहीं, बल्कि समाज, प्रकृति, देवता और आत्मा के बीच सामंजस्यपूर्ण वितरण के लिए है। 1. चयन। तिल के लड्डुओं में से 5 सुंदर लड्डू चुनकर एक साफ नए सफ़ेद या पीले कपड़े में रखें। 2. भावना। इन लड्डुओं को हाथ में लेकर मन ही मन अपनी आर्थिक चिंताओं, अटके कार्यों और समृद्धि की कामना को महसूस करें। भगवान से प्रार्थना करें कि ये छोटा सा प्रयास उनकी कृपा पाने का माध्यम बने। 3. वितरण का क्रम। प्रथम लड्डू गौ माता को। गौ को केवल पशु न माने, बल्कि समस्त पृथ्वी और देवताओं का प्रतिनिधि माने। गौ माता को लड्डू खिलाने का अर्थ है प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन। इससे पितृदोष शांत होने की मान्यता है। द्वितीय लड्डू ज़रूरतमंद को। किसी अज्ञात, वास्तव में गरीब या भूखे व्यक्ति को चुपचाप, बिना अपना परिचय दिए या किसी को दिखाए लड्डू दें। ये निस्वार्थ दान है जो लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रसन्न करता है। तृतीय लड्डू मंदिर में। किसी मंदिर में जाकर भगवान के विग्रह के समक्ष श्रद्धापूर्वक लड्डू रख दें। ये ईश्वर के प्रति समर्पण और उनकी कृपा के लिए कृतज्ञता का भाव है। चतुर्थ लड्डू स्वयं के लिए। इस लड्डू को प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें। ये आत्मकल्याण और अपने भीतर की ऊर्जा को पोषित करने का प्रतीक है। पंचम लड्डू तिजोरी या धन स्थान पर। इस लड्डू को घर में धन रखने के स्थान, तिजोरी, अलमारी, कैश बॉक्स में रख दें। ऐसा माना जाता है कि ये लड्डू धन को आकर्षित और स्थिर करने का एक बीज मंत्र बन जाता है। इसे वहां तब तक रहने दें जब तक स्वाभाविक रूप से निष्प्रयोजन न हो जाए। उपाय 2. रात्रिकालीन संकल्प साधना। मकर संक्रांति की संध्या या रात्रि को एक शांत कोने में दीपक जलाकर बैठें। 1. तिल का लड्डू अपने हाथ की हथेली पर रखें। 2. आंखें बंद करके इस मंत्र को मन ही मन दोहराएं या भावना करें। हे सूर्यदेव, हे लक्ष्मीपति, जैसे ये तिल गुड़ का लड्डू मधुर, पौष्टिक और ऊर्जा से भरपूर है, वैसे ही मेरे जीवन में धन, समृद्धि और सुख का प्रवाह अविरल, मधुर और स्थिर बनाएं। मेरे सभी आर्थिक संकट दूर हों। 3. अब इस लड्डू को सम्मानपूर्वक 3 भागों में तोड़ लें। 4. इन 3 टुकड़ों को घर के 3 अलग अलग कोनों में, जैसे पूजा स्थल के पास, रसोई में, मुख्य द्वार के पास रख दें। ये घर के वातावरण में समृद्धि का वास स्थापित करने का प्रतीकात्मक कार्य है। 5. अगली सुबह इन तीनों टुकड़ों को उठाकर किसी पेड़, विशेषकर पीपल या बरगद की जड़ में अर्पित कराएं। ये प्रकृति को लौटाने और चक्र को पूरा करने का कार्य है। उपाय 3. गुप्त धन लक्ष्मी आवाहन। ये उपाय अत्यंत गोपनीय माना जाता है। 1. एक बड़ा सा तिल गुड़ का लड्डू लें या 3 छोटे लड्डुओं को मिलाकर एक बड़ा आकार दें। 2. इस लड्डू के मध्य में एक नए 5 रुपए के सिक्के को अच्छी तरह साफ करके छुपा कर रख दें। 3. किसी प्रसिद्ध या अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाएं, मंदिर में श्रद्धा से प्रार्थना करें और इस लड्डू को भगवान के चरणों में या उनके समक्ष रख दें।
मन में यही भाव रखें कि आप लक्ष्मी के स्वरूप को, धन के सूक्ष्म तत्व को अपनी भक्ति के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं। 5. वहां से वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें और इस क्रिया के बारे में किसी से चर्चा न करें। महत्वपूर्ण सूत्र व सावधानियां। विश्वास और गोपनीयता। इन उपायों की सफलता का मूल मंत्र है विश्वास और गोपनीयता। इन्हें दिखावे या ढिंडोरा पीट कर करने से उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अहंकार का त्याग। उपाय करते समय ये भावना रखें कि आप ये ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति के लिए एक साधन मात्र हैं। अहंकार मैंने किया धन को दूर करता है। दान का महत्व। मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, लड्डू, कंबल या अन्य दान का विशेष महत्व है। दान करते समय ये न सोचें कि आप किस पर एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये देने का अवसर पाकर स्वयं को धन्य मानें। सकारात्मकता। पूरे दिन मधुर वचन बोलें, परिवारजनों से प्रेम पूर्वक रहें। मान्यता है कि इस दिन की गई कलह लंबे समय तक प्रभावी रहती है। निष्कर्ष। मकर संक्रांति का ये पावन पर्व हमें प्रकृति के चक्र के साथ सहज होने, पुराने को त्यागने और नए की ओर अग्रसर होने का संदेश देता है। तिल और गुड़ का मेल हमें यही सिखाता है कि जीवन में कड़वाहट, तिल का कसैलापन और मिठास, गुड़ का समन्वय ही सार्थकता लाता है। उपर्युक्त उपाय इसी समन्वय और सकारात्मक भाव को क्रियात्मक रूप देने के साधन हैं। इन्हें एक जादुई फॉर्मूला न मानें, बल्कि अपनी श्रद्धा को केंद्रित करने एवं सद्भावना को व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम मानें। श्रद्धा और विश्वास ही किसी भी रीति का मूल आधार है। सभी को मकर संक्रांति की असीम शुभकामनाएं। आपके जीवन में सूर्य देव की किरणों की भांति धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रकाश सदैव बना रहे। राधे राधे।